तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 26वां क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था। कालीबंगा नाम का जो जगह था सिंधु सभ्यता में, वो किस जगह अवस्थित था। तो ये सरस्वती रिवर देख रहे हैं दोस्तों, इसी के बगल में ये जो दिख रहा है यही था कालीबंगा, अर्थात सरस्वती नदी के बगल में कालीबंगा स्थित था। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। बंदरगाह किस सिंधु सभ्यता के कौन से नगर में बंदरगाह था जहां से व्यापार होता था। देखिए ये बंदरगाह है, यहाँ से व्यापार होता था, तो ये था दोस्तों लोथल में। लोथल से व्यापार होता था, बंदरगाह था लोथल में, ध्यान रखिएगा लोथल में। अगला 28वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली। नर्तकी की इस टाइप का मूर्ति कहाँ से मिला है। तो ये मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। अगला 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में दोस्तों, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं थे। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता का चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं थे, बाकी मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान से अच्छे व्यापारिक संबंध थे, सिवाय चीन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 30 नंबर का। इसमें क्वेश्चन है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। वो मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे, किस देवता का पूजा करते थे। तो वो करते थे दोस्तों पशुपति महादेव का। देख रहे हैं फोटो में, ये पशुपति महादेव का पूजा किया करते थे वो लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 31वां, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जो मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता था। मृतकों का टीला, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता दोस्तों। अगला 31वां क्वेश्चन हमारे पास में, 31वां क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। सिंध का बाग, मृतकों का टीला, ये सारा का जो सारा है दोस्तों ये है मोहनजोदड़ो। कौन सा है, मोहनजोदड़ो। 32वां क्वेश्चन हमारे पास में, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। समाज का स्वरूप कैसा था, अर्थात मातृसत्तात्मक था कि पितृसत्तात्मक था। तो मातृसत्तात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था दोस्तों वो मातृसत्तात्मक था, मतलब स्त्री की प्रधानता थी इस समाज में। अगला 34वां क्वेश्चन हमारे पास में, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु घाटी का जो सभ्यता है वो किसके समकालीन, किस सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। तो पहला क्वेश्चन है चीन का सभ्यता, दूसरा मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट। तो चीन के सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता है सिंधु घाटी के सभ्यता को। अगला 35वां क्वेश्चन हमारे पास में, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था वो किस आकार का था। तो वो 3 कोना देख रहे हैं, त्रिभुजा आकार का था। इसको जब मिलाइएगा त्रिभुजा आकार का, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो त्रिभुज के आकार का था, त्रिभुज के आकार का। चलिए 35 नंबर को हो गया। 36वां क्वेश्चन हमारे पास में है। 36वां क्वेश्चन के क्या कह रहा है, देखिए 36वां क्वेश्चन कह रहा है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया। ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। तो रोपड़ एक जगह प्राप्त हुआ उत्खनन में जहां पे महिला और पुरुष का जो अस्थि है, का जो अवशेष है वो एक साथ प्राप्त हुआ है एक कब्र से दोस्तों। तो रोपड़ हमारा सही उत्तर होगा। अगला 37वां क्वेश्चन हमारे पास में, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। किस जगह से विशाल स्नानागार, ये देखिए स्नानागार यही है विशाल स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है दोस्तों। कहां से, मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों जुड़वा राजधानी थी दोस्तों। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। अर्थात आर डी बनर्जी को
मोहनजोदड़ो का अवशेष किस साल मिला था? तो 1922 में मिला था दोस्तों। कब मिला था? 1922 में। कब मिला था? 1922 में। अगला 40वां क्वेश्चन हमारे पास में। 40वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 40वां क्वेश्चन कह रहा है हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? किस जगह से हल से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा नाम का ये जगह है, कालीबंगा। यहीं से हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है दोस्तों, कालीबंगा से। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में है। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? पशुपति महादेव के जो मूर्ति प्राप्त हुआ है का जो मुद्रा मोहर प्राप्त हुआ, उसमें किस जानवर का फोटो नहीं था? तो हाथी। हाथी था दोस्तों, हाथी था। हाथी था। यहाँ देखिए बाघ, बाघ भी है। भैंस, भैंस भी इधर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें आपको शेर नहीं दिखाई देगा, शेर नहीं था। अर्थात पशुपति महादेव का जो मोहर मिला उसमें शेर का फोटो नहीं था। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण मिलता है? किस स्थान से शतरंज के तरह का खेल का प्रमाण मिलता है? सिंधु घाटी में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे शतरंज की तरह का खेल का प्रमाण मिलता है? तो ये है दोस्तों हमारा लोथल। लोथल से साक्ष्य मिला जिसमें शतरंज की तरह का खेल खेला जाता था। चलिए अगला 42वां क्वेश्चन हमारे पास में है। 42 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में, सॉरी 43 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में। 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, राय बहादुर दयाराम सैनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम सैनी कहाँ उत्खनन करवाया था? हड़प्पा में। कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में। और अगला क्वेश्चन हमारे पास 44वां नंबर। 44 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? मोहनजोदड़ो का जो खोज है 1922 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो आर.डी. बैनर्जी साहब, ये राखल दास बैनर्जी साहब के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। और हड़प्पा का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम सैनी के द्वारा। कब किया गया था? तो 1921 में। और मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था? 1922 में। किसके द्वारा? आर.डी. बैनर्जी के द्वारा।